अगला धनबाद से राहुल कुमार, हिस्ट्री के लिए। पूरा उत्साह आपकी तालियों में नजर आना चाहिए, आपकी खुशियां नजर आनी चाहिए। दुमका से मेरी पूनम किस्कू, हिंदी। दुमका से सांकेतिक रूप से 24 के बीच। ईस्ट सिंहभूम से मलय कुमार महतो, इंग्लिश के लिए। गढ़वा से रूबी कुमारी, हिस्ट्री। तालियां हो जोरदार। गिरिडीह से ममता कुमारी, मैथ्स। अब आवाज दे रही हूं। गोड्डा से रूपम कुमारी, हिंदी। रूपम कुमारी, हिंदी। तालियां हो। गुमला से स्वाति लकड़ा, इंग्लिश। हजारीबाग से गीतांजलि राज, इंग्लिश। तालियां जोरदार हो। जामताड़ा से आएंगी सुनीता किस्कू, हिस्ट्री। खूंटी से नीला मुक्ता पूर्ति, इंग्लिश। कोडरमा से संजय कुमार यादव, कॉमर्स। तालियां जोरदार। लातेहार से निखत परवीन, इकोनॉमिक्स। लोहरदगा से सुनीता टुप्पो, संस्कृत। पाकुड़ से रोशनी रहमान, इंग्लिश। रोशन रहमान, इंग्लिश। पलामू से वसीम अनवर, इंग्लिश। रामगढ़ से आरिफ, हिस्ट्री। रांची से निमिषा दयाल, हिस्ट्री। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। साहेबगंज से सद्दाम हुसैन, मैथ्स। सरायकेला खरसावां से आएंगे साधु चरण बोदरा, इकोनॉमिक्स। सिमडेगा से बिंदु सोरेंग, हिंदी। ये 23वां नाम है। सांकेतिक रूप से 24 नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और ये 24वां नाम वेस्ट सिंहभूम सतीश कुमार तिर्की, मैथ्स। चौबीस शिक्षकों के बीच बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार धन्यवाद और आभार। अपने अपने कार्ड को ऊपर उठाकर, हाथ ऊपर उठाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अपनी खुशियां मिलाइए। ये खुशियां आप तक पहुंची है आज के इस ऐतिहासिक अवसर की। ये 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आपका पुनः दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आज के इस अवसर जब हमारे बीच
शिक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री बैद्यनाथ राम जी की मौजूदगी है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, श्री बैद्यनाथ राम जी। आज के इस वर्षन में नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर राव जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, राजेश जी विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए उपस्थित हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है विकसित झारखंड बनाने का, एक समृद्ध झारखंड बनाने का, नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को सुविधा देने का, असहायों को सहयोग देने का, जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जा रहा है। आज हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसमें भी चूंकि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन हमारा मजबूत बने, हमारे झारखंड के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि अपने कार्यकाल के शुरू होने के बाद लगातार विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालयों का गठन हुआ है, उसमें पढ़ाई प्रारंभ हुई है और शिक्षकों की कमी को पूरा के लिए दृढ़ संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से झारखंड उन्नत झारखंड, विकसित झारखंड बनेगा। इस संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। और आज बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जब इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर आपको अभी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। मैं नवनियुक्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप अपने अपने विद्यालय में बच्चों को उचित शिक्षा का काम करेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अभी से है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है, हम सबका जो प्रयास है और जो पहल हम सब कर रहे हैं, उस पहल के आधार पर हमारे झारखंड के बहुत सारे बच्चे विदेशों तक पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो, इसलिए संस्थान के साथ साथ छात्रों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाएं का मकसद एकमात्र यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से पीछे नहीं छूटे। आज भी बहुत सारे विद्यालय में ड्रॉप आउट की समस्या दिखाई पड़ती है। मेरा अनुरोध होगा शिक्षकों से, अभिभावकों से कि सरकार के इस संकल्प में आप सहयोगी बने। शिक्षक जहां भी रहें, अपने अगल बगल में परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करें स्कूल जाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से सहयोग करें। आज के स्वर्णिम क्षण पर मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी संकल्प शक्ति करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज जिन लोगों को मिल रहा है उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।
आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री वैद्यनाथ राम जी। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग श्री सत्य गुप्ता जी को आपके संबोधन के लिए। आज के नियुक्ति वितरण समारोह के रोजगार एवं विकास के राज्य में ब्यार बहाने वाले राज्य के युवा और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग वैद्यनाथ राम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य अविनाश कुमार जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी, विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश कश्यप साहब, शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह जी, निदेशक गुप्ता साहब, आदित्य रंजन साहब और इस समागम में 2400 जिला से आए हुए हमारे नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई संकट कई परिस्थितियों के बीच झेलते हुए आज कितने घरों में चिराग जलने वाला है। जब से माननीय मोदी जी इस राज्य का कमान संभाले हैं, जैसा ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। 1.5 बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे और इस राज्य के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे, लॉकडाउन था, अफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश अब प्रदेश बचेगा नहीं और इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजार लाखों लोग मरे, सबको समुद्र तालाब में डैम में बिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे ना हो अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी ने विवेक से हम लोगों को बचाने का काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं। हमारे बीच लाखों लाख मास्टर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो हमारे नहीं रहे। जैसे हमारे दो मंत्री स्वर्गीय हमारे हाजी हुसैन साहब, हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा आपदा था। दूसरा आपदा आपसे छिपी हुई नहीं है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कि गांव में जो गरीब है उनका कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसे हो, मजदूरों का विकास कैसे हो, किसान विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार कैसे हो, इस दिशा में निरंतर हमको लगता है कि रात दिन 2-4 घंटा सोते होंगे, अधिकतर चिंता करते रहते हैं। और देश का पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो है सोरेन, जो पूरे प्रखंड में जाकर, पूरे पंचायत में जाकर शिविर लगाकर आम लोगों को समस्या सुनने का काम किया, निष्पादन करने का काम किया और लोग
टीवी में देखते थे कि मुख्यमंत्री से होते हैं, लोग पेपर में पढ़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जाके गरीबों से हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, उनका बुक सुने। हम पहली बार ऐसा 25 बरस के राजनीतिक जीवन में देखने को मौका मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, जंगल में, पहाड़ में, जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला, वो कहते हैं कि ऊपर में सरकार और नीचे नहीं रहता तो काम नहीं होता तो नीचे सरकार बनाओ। हम लोगों ने देखा है 2014 से 2019 तक डबल सरकार थी, सारे सांसद, सारे विधायक एक ही दल के थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव तक भी विकास के काम नहीं हुआ। आज गांव-गांव में, घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने चाया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, चप्पल छूट जाता था, जूता टूट जाता था, वीडियो कहता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट पास नहीं है, पंचायत सेवक कहता था कि भाई लक्ष्य नहीं है, कोई इंग्लिश बोला, कोई हिंदी में बोला, कुछ समझा, कुछ समझ वो नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आशीर्वचनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले मंच पर उपस्थित और आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। आज फिर से ये पहला अवसर नहीं है, इसलिए आज फिर से एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित है आदरणीय शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, उपस्थित हमारे बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी और इस प्रभात तारा के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे भाई राजेश कच्छप जी, विभाग के सचिव हमारे राज्य के एसीएस अविनाश कुमार जी एवं सभी पदाधिकारीगण, आज आपके इस नियुक्ति पत्र वितरण में हम सब लोग शरीक हुए और आप लोग भी काफी उम्मीदों के साथ लंबे समय से आज का इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अंतोगत्वा ये विशेष दिन इस राज्य के लिए और सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वैसे तो हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां दी हैं, लगभग 20,000 से अधिक नियुक्तियां पहले ही हमने दे दिया था और लगभग अलग अलग
आयोजनों के माध्यम से, कौशल विकास विभाग के माध्यम से संगठित असंगठित क्षेत्रों में 60,000 से भी अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। और बड़ा ये सुनकर खुशी होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम का परिणाम बहुत आपके सोच के अनुरूप आता है तो मन को उत्साह प्रदान करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।